हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न सिंपली। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गै-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। दिस लॉ वाज गिवन बाय जोसेफ गै-लुसाक इन 1808, जो कि एक फ्रेंच केमिस्ट थे। तो इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो ये कहता है, व्हेन गैसेस कंबाइन और प्रोड्यूस्ड इन ए केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन ए सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड ऑल गैसेस आर एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि गैसेस कंबाइन होंगे या प्रोड्यूस्ड होंगे, तब उसका जो वॉल्यूम होगा उसका सिंपल रेशियो होगा, तब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दिस लॉ इज़ ओनली वैलिड फॉर गैसेस, नॉट फॉर सॉलिड और लिक्विड। इसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट रहेगा एंड दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। तो आइए कुछ एग्जांपल करते हैं। मानो कि आपके पास H2 है जो गैस है, प्लस Cl2 है वो भी एक गैस है। देन आफ्टर रिएक्शन इट विल प्रोड्यूस HCl, वो भी एक गैस है। आइए इसको हम बैलेंस कर देते हैं। दो दे दिया सामने। तो अभी सामने जो कोफिशिएंट होता है, सपोज यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसको हम वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ H2 reacting with 1 volume of Cl2 and producing 2 volume of HCl। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया? 1:1:2। यही है गै-लुसाक लॉ। मानो कि आपके पास 100 ml H2 है एंड 100 ml Cl2 है, देन आफ्टर रिएक्शन दे विल प्रोड्यूस, तब HCl का वॉल्यूम कितना होगा? 200 ml होगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसको यूनिटरी मेथड पे भी कर सकते हैं। तो आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मानो कि आपके पास H2 है, रिएक्ट कर रहा है विथ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूसिंग H2O, वो भी एक गैस है। इसको बैलेंस कर देते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। तो आप ये कह सकते हैं 2 वॉल्यूम ऑफ H2 रिएक्टिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ O2 एंड प्रोड्यूसिंग 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो इसका रेशियो कितना हो गया वॉल्यूम का? 2:1:2। तो मानो आपके पास 100 ml H2 है एंड 50 ml O2 है, देन वाटर का वॉल्यूम यहाँ पे कितना होगा? बहुत ही सिंपल है, 2 वॉल्यूम H2 प्रोड्यूसिंग 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, देयरफॉर 100 ml will produce 100 ml of वाटर। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं। मानो कि आपके पास मीथेन है, अगर वो जो एक गैस है, अगर ये बर्न होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन क्या प्रोड्यूस करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी गैस है, और साथ में क्या होगा? वाटर। क्योंकि हम लोगों को पता है कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर बर्न होता है देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करेगा, यानी इन केस ऑफ कंप्लीट कंबशन। तो यहाँ पे हम लोग वाटर की बात नहीं करेंगे क्योंकि लॉ में बोला गया है दिस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर गैसेस। तो आप ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ मीथेन विल प्रोड्यूस 1 वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सपोज यहाँ पे आपके पास 100 ml है, सपोज ये भी 100 ml है, देन कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम भी यहाँ पे कितना होगा? 100 ml होगा। बहुत ही सिंपल। और इसका वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? 1:1:1। बहुत ही सिंपल है ये। आइए और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सपोज आपके पास N2 है जो एक गैस है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, देन क्या प्रोड्यूस करेगा? NH3 मतलब एमोनिया, ये भी एक गैस है। तो अभी इसको बैलेंस कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? 2, यहाँ पे कितना दे देंगे? 3। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये कितना है? 1 वॉल्यूम, ये कितना है? 3 वॉल्यूम है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है? 2 वॉल्यूम ऑफ एमोनिया। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना हो गया? 1:3:2।
मानो कि आपके पास जो नाइट्रोजन है वो 90 ml है और जो H2 है वो भी 90 ml है, देन एमोनिया का वॉल्यूम कितना होगा? तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम N2 रिएक्ट कर रहा है 3 वॉल्यूम ऑफ H2, मतलब अल्टीमेटली H2 का वॉल्यूम कितना हो गया? 270 ml, 3 टाइम्स होगा। लेकिन आपके पास तो 270 ml नहीं है, आपके पास कितना है? 90 ml है। तो आप ये कह सकते हैं कि 3 वॉल्यूम ऑफ H2 जब रिएक्ट करेगा विथ N2 के साथ, तब क्या होगा? N2 का जो मेन अमाउंट है मतलब 90 ml उससे कम होगा। कितना कम होगा? 3 टाइम्स कम। तो 90 का 3 टाइम्स कम मतलब कितना हो गया? 30 ml। तो एक्चुअल में 30 ml N2 रिएक्ट कर रहा है और 60 ml N2 अनरिएक्टेड रहेगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ N2 producing 2 volume of ammonia, therefore 30 ml of N2 will produce 2 into 30 ml of ammonia, मतलब 60 ml of ammonia। तो अब जब भी गैलोसैक्स लॉ पढ़िएगा तो न्यूमेरिकल ज़्यादा करने की कोशिश करना चाहिए, तो आप लोगों का बेसिक और भी क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से जॉइंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।